हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के साथ एक नई चीज़ लेकर आया हूँ जो अभी तक कहीं नहीं है। ठीक है। जिस तरीके से हम नई नई चीज़ें लेकर आते हैं, तो ये मेरी तरफ से आप लोगों को एक होली का गिफ्ट है। आप लोगों को मतलब परफॉर्मेंस एनालिसिस में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती होगी, आपके मार्क्स बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं। आपके पास एक परफॉर्मेंस ट्रैकर होना चाहिए, जो मैं हमेशा से कहता हूँ कि अपने मार्क्स का एनालिसिस करो, उसका ग्राफ क्या है। तो उस चीज को देखते हुए मैंने परफॉर्मेंस एनालिसिस का एक एक्सेल शीट बनाया है जो कि 6 महीने का है। ये आपको पूरा डेटा, आप जो भी इसके अंदर फीड करोगे उसके अकॉर्डिंग ये आपको वीकली एनालिसिस देगा, आपको मंथली एनालिसिस देगा, आपको 6 मंथ का भी एनालिसिस ये देगा। इसको 6 महीने तक का देखकर मैंने बनाया है, और वो भी इसके अंदर 3 एनालिसिस टैब हैं जिसमें आप 3 अलग अलग प्लेटफॉर्म के एनालिसिस अलग से ट्रैक कर सकते हो। ठीक है। तो मैं जल्दी से बताता हूँ कि इसके अंदर क्या है। देखो, ये है मंथ वन का एनालिसिस। ठीक है। मंथ वन में हमारे यहाँ पर 7 दिन आते हैं, तो ये 7 दिन है, और ये आपके मार्क्स हैं। आप इसको अपने हिसाब से कैसा भी फिल कर सकते हो। लाइक मान लो कि कोई बंदा 7 दिन के 7 दिन टेस्ट देता है, तो यहाँ पर वो 7 दिन में मार्क्स फिल करेगा। ये प्री का एनालिसिस है, तो इसलिए नंबर 200 में से है। ठीक है। फिर उसके बाद एक परसेंटाइल परफॉर्मेंस उसका रहता है, कितना परसेंटाइल आया वो यहाँ पर उसको भरना है। अब देखो होता क्या है कि परसेंटाइल मार्क्स अप डाउन हो सकते हैं, लेकिन परसेंटाइल हमेशा अच्छी रहनी चाहिए। तो इसको प्रोजेक्ट किया है मैंने परसेंटाइल के बेस पर। तो यहाँ पे मार्क्स हैं, यहाँ पे परसेंटाइल है, फिर इसके बाद यहाँ पर क्या है, इसका एवरेज मार्क्स है। एवरेज की स्पेलिंग गलत है, वो मैं ठीक कर दूंगा, गड़बड़ हो गई होगी। ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर क्या है, एवरेज परसेंटाइल है। तो देखिए, जैसे मान लो कि मैंने पहला टेस्ट दिया, यहाँ पर मेरे मार्क्स आए 100, मान लो 120 आए, 120 है। तो 120 डालते ही आपके यहाँ पर एवरेज मार्क्स जो है वो चेंज हो जाएगा। परसेंटाइल आपकी उसमें आ गई 60। जैसे ही आप 60 डालोगे तो देखोगे आप यहाँ पर आपका एवरेज परसेंटाइल चेंज हो गया। देखो, जैसे 70 डाला मैंने, परसेंटाइल चेंज हो गया। और ये जो ग्राफ है यहाँ पर, जो क्या कहते हैं, सपोज ये वाला है 70, तो यहाँ पर देखो 70 दिखाएगा कि आपका डे वन में 70 आया है। ठीक है। और यहाँ पर देखना, यहाँ पर भी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। ये देखो, जैसे मैंने यहाँ पे परसेंटाइल 90 डाला, ये देखो यहाँ पर भी चेंज हो गया, पूरा परसेंटाइल चेंज होगा, मतलब पूरा डेटा आपका चेंज होगा। और ऐसे बंदे जैसे जिन्होंने मान लो कि वीक में 3 टेस्ट देने हैं, सपोज डे वन देना है, डे थ्री देना है और डे फाइव देना है, तो मैं डे टू को कर दूंगा 0, इसको भी मैं कर दूंगा यहाँ 0। ठीक है। आप जो टेस्ट नहीं दोगे आप उसको कर दोगे 0। ये जो टेस्ट है आप इसको भी कर दोगे क्या, 0, जो जो टेस्ट आपको नहीं देने। तो उसके हिसाब से भी ये अपना रिकॉर्ड करके बताता रहेगा कि भाई आपका क्या चल रहा है। ठीक है ना। वैसे तो ये मतलब 7 दिन के रिस्पेक्ट में बनाया हुआ है। इसको मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई करूंगा, ठीक, ताकि अलग अलग तरीके से, जैसे 7 दिन वाला ये प्लान जो है, ये 7 दिन का है कि आपको 7 दिन का टेस्ट देना है। उसके ऊपर बेस करके ये परफॉर्मेंस मैंने वैसे बनाया है। ठीक है। अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो मैं 3 दिन वाला भी बनाऊंगा, या फिर आपको बनाना सिखा दूंगा कि 3 दिन का एनालिसिस आप कैसे कर सकते हो इसके अंदर। ठीक है। अभी ये 7 डेज का है। तो यहाँ पर मंथ वन है, यहाँ पर मंथ वन में ये वीक वन का है, ये वीक टू का है, ये वीक थ्री का है, और ये वीक फोर का है। ठीक है। तो मतलब 4 हफ्ते का आपने बनाया, तो ये आपके परफॉर्मेंस एनालिसिस दिखाएगा, जैसे इसमें आपका ग्राफ कैसा है या इसमें आपका ग्राफ कैसा है। फिर यहाँ पर ये मंथ वन जैसे ही कंप्लीट होगा तो 4 हफ्ते है, यहाँ पर ये वीक है। ठीक है। तो 4 वीक जो है, इस वीक का यहाँ पर परसेंटाइल परफॉर्मेंस दिखाएगा कि कैसे आपका मतलब जो परफॉर्मेंस रेट है, कि वीक वन में कैसा था, टू में कैसा रहा, थ्री में कैसा रहा, फोर में कैसा रहा। फिर सेम मंथ टू में आप भरोगे, मंथ टू का आप एनालिसिस देखोगे, थ्री में आप भरोगे, थ्री का आप एनालिसिस देखोगे, फोर का, फाइव का और सिक्स का देखोगे। अब मान लो किसी बंदे को 1 मंथ और 2 मंथ, मतलब मंथ वन, मंथ टू, मंथ थ्री, इस तरीके से 6 महीने का देखना है, जैसे ये वाला 6 महीने का है। तो इसमें मैंने मंथ के हिसाब से बना हुआ है कि आपके मंथ वन में एवरेज मार्क्स थे इतने, आपकी परसेंटाइल इतनी थी, आपके मंथ टू में इतने थे, आपकी परसेंटाइल इतनी थी। और ओवरऑल जब देखा जाए तो आपने क्या करा कि मंथ वन से सिक्स तक का आपका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, ये वो भी दिखाता है। ठीक है। जैसे मान लो कि आपने मंथ थ्री 2 मंथ का दिया है, तो हम इसको कर देंगे 0, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया। ठीक है। इसको 0 कर दिया, 0, 0 और 0।
तो जैसे ये आप जीरो करोगे तो बस ये दो दिखाएगा कि भाई आपका मंथ वन में इतना था 69.29, मंथ टू में आपका परसेंटाइल परफॉर्मेंस 78.29 है। इस तरीके से बहुत सारी जगह पर आप खुद से कर सकते हो, आप खुद से अपने चेंजेस करके अ, मतलब वो कर सकते हो, नया डेटा डाल सकते हो। जैसे आप कोई मंथ वन में 3 दिन में देता है तो यहाँ पर भी आप अपने हिसाब से जीरो करके, यहाँ पर क्या है कि एक फॉर्मूला है, ठीक है ना, मैं चलो आपको बता ही देता हूँ। जैसे मान लो कि ये डे टू है, ठीक है ना, और ये डे फोर है। आप डे टू में नहीं दे रहे हो, फोर में नहीं दे रहे हो और सेवन में नहीं दे रहे हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे एवरेज मार्क्स जो है ना उसमें डे टू वाला मतलब B8 इसको जीरो कर दोगे तो ये फॉर्मूला जो होगा फिर ये 3 का ही बताएगा और यहाँ पर 3 का आएगा। इसी तरीके से परसेंटाइल में जीरो जीरो करने पर आपका 3 3 का ग्राफ दिखाने लगेगा। तो चलिए ये जो वीडियो है ये परफॉर्मेंस एनालिसिस पे थी कि किस तरीके से आप अपना परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकते हो जस्ट अपने डेटा को फिल करके। और ये बहुत हेल्प करेगा अगर आप इसको डेली एनालाइज करोगे कि भाई आज क्या प्रोग्रेस हुआ, आज क्या प्रोग्रेस हुआ। आई होप आप लोगों को ये मतलब बहुत पसंद आया होगा। ये एक बिल्कुल नई चीज है, मेरे हिसाब से मैंने अभी तक कहीं नहीं देखी, शायद किसी ने बनाई हो तो भी मुझे नहीं पता। ठीक है, तो भाई शेयर जरूर कर देना इस चीज को। ठीक है, जल्दी ही मैं ये जो एक्सेल सीट है इसके अंदर जो भी छोटी मोटी रेक्टिफिकेशन है उसको करके अपने टेलीग्राम चैनल पर इसको पोस्ट करवा दूंगा। ठीक है, और अगर तब तक किसी ने हमारी एसएससी पंचवर्षीय योजना वाली वीडियो नहीं देखी उसको भी देख लेना, बहुत जबरदस्त है। ठीक है, तो चलिए बाय बाय, टेक केयर।